हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूटी पाठशाला में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। चलिए करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। पहला प्रश्न आज का दिया गया है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? इसमें विकल्प दिए गए हैं, प्रीति सूदन, डॉक्टर अजय कुमार, शिवराज चौहान, डीके शिव कुमार। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, इनसे पहले थी प्रीति सूदन। तो राइट आंसर है इसमें बी। अब हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूर्ण होता है वो निर्धारित होता है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रमुख भूमिका होती है आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करना आयोग की मुख्य भूमिका होती है। इसी प्रकार से जो संघ लोक सेवा आयोग है इसे भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिसकी वजह से इसे एक संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी इन मई 2025? इसमें विकल्प दिए गए हैं, बी आर गवई, आलोक पासवान, संजय जायसवाल, विजय किशोर राहटकर। इसमें राइट आंसर है विकल्प सी, संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जी को प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो ये बिहार प्रदेश से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं प्राक्कलन समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो प्राक्कलन समिति होती है इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इनमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्रायः जो प्रमुख संसदीय समितियां होती हैं उनमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अन्य प्रमुख संसदीय समितियां हैं लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और याचिका समिति जैसी ये प्रमुख समितियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इसरो? तो वर्तमान में भारत के इसरो के चीफ हैं डॉक्टर वी नारायणन। राइट आंसर है सी। अब हम लोग देखते हैं इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलौर में है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं, जिनका क्रम है 11वां। अब हम लोग देखते हैं जो भारत में अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके प्रमुखों के बारे में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? वो है नल्लाथम्बी कलाशेल्वी। इसी प्रकार से जो डीआरडीओ है उसके अध्यक्ष हैं शमीरवी कामत। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं शमीरवी कावत। इसी प्रकार से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक नियुक्त किए गए हैं विवेक भसीन। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक हैं CG करहाड़कर और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं उन्नी कृष्णन नायर। ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के अध्यक्ष हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर फोर्स ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर है इसमें डी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह। AP सिंह का फुल फॉर्म है अमरप्रीत सिंह। वहीं उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये थल सेना के
वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं और सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो भारत में 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो नीति आयोग जो है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? Who has became the 52 Chief Justice of India in May 2025? तो जो भारत के जस्टिस BR गवई हैं, इन्हें भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है या बने हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं तथा दलित भी हैं। अब हम लोग देखते हैं मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? हु बिकेम द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025? तो इसमें राइट आंसर है सी, भुवनेश कुमार। ये जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है इसके द्वारा ही भारत में आधार कार्ड जारी किए जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 2025? तो इसमें राइट आंसर है ए, निधि तिवारी। तो निधि तिवारी जी को भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसमें राइट आंसर है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हु बिकेम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसमें राइट आंसर है विकल्प डी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्वाचन से संबंधित कुछ अन्य नियुक्तियां जो हैं इसमें विवेक जोशी और सुखबीर संधू भी शामिल हैं। तो चुनाव जो आयुक्त होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें विवेक जोशी और सुखबीर संधू शामिल हैं। इसी प्रकार से उप चुनाव आयुक्त जो है इसमें भी 4 सदस्य हैं, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन और अजय भादु। ये हैं उप चुनाव आयुक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू एम्प्लॉय ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज RPFS? इसमें राइट आंसर है मनोज यादव। मनोज यादव जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन इन जनवरी 2025? तो इसमें राइट आंसर है विकल्प ए, फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई को भारत के नागरिक उड्डयन निदेशालय के प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसमें राइट आंसर है डी, रेखा गुप्ता। ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं और 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो चुनाव हुआ था 19 फरवरी 2025 को, ये दिल्ली के शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं और इन्होंने 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली है।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया? तो इसमें राइट आंसर है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जी को पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी? तो राइट आंसर है इसमें तुहिन कांता पांडे। तो तुहिन कांता पांडे जी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब सेबी के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। सेबी के प्रमुख कार्य होते हैं प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, निवेशकों की सुरक्षा करना, प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता लाना, अंदरूनी व्यापार की रोकथाम, इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार से कंपनियों का नियमन करना, ये सेबी के प्रमुख कार्य होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो इसमें राइट आंसर है बी, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं, और जैसा ICC के चेयरमैन हैं, और इसी प्रकार से गौतम गंभीर जो हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? इसमें राइट आंसर है ए, SS दुबे। SS दुबे जो हैं इन्हें भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, अमिताभ कांत को किस विश्वविद्यालय ने अपना चांसलर नियुक्त किया है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ अपॉइंटेड अमिताभ कांत एज इट्स चांसलर? तो इसमें राइट आंसर है डी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय ने अपना इन्हें चांसलर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें राइट आंसर है बी, ज्ञानेश प्रताप सिंह। ज्ञानेश प्रताप सिंह जो हैं इन्हें CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और ज्ञानेश कुमार जो हैं ये निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से जो डॉक्टर वी नारायणन हैं ये इसरो के चीफ हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस इन अप्रैल 2025? तो इसमें राइट आंसर है ए, निपुण अग्रवाल। तो निपुण अग्रवाल जी को एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसमें राइट आंसर है विपिन कुमार। विपिन कुमार जी को भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता सदन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जगदीप धनखड़ हैं उप राष्ट्रपति भारत के। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनके प्रमुख कार्य हैं सदन की कार्रवाई का संचालन करना, नियमों का पालन करना, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना, सदन की गरिमा का संरक्षण करना इत्यादि इनके प्रमुख कार्य होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मार्च 2025 में भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इन मार्च 2025? इसमें राइट आंसर है बी, अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर जी को भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इन मई 2025? इसमें राइट आंसर है डी, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित जी को
एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी कि आईडीएस के नए प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अब हम लोग देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? इसमें राइट आंसर है बी, विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर जो हैं, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, उनका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होता है और वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद संभाल सकती है। मतलब इसमें जो भी पहले होता है वहीं से इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। विजय किशोर राहटकर जी जो हैं, ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो देख सकें तथा चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।